Now let's start with chapter number 8, our Earth and its neighbors. In this chapter we will study about Earth. हम शेप देखेंगे अर्थ की, हम मूवमेंट देखेंगे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सन मून, फेजेस ऑफ द मून देखेंगे, कॉन्स्टलेशन और कुछ एस्ट्रोनॉट्स के बारे में. नाउ द यूनिवर्स इज अ वास्ट स्पेस जो फिल्ड है विद मैनी गैलेक्सी. उसमें से एक है हमारी मिल्की वे. ठीक है. और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है. सन है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. और जो हमारा प्लैनेट प्लूटो है वो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट. नाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक पाथ जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. और जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपनी लाइट नहीं होती हैं. ये किसकी लाइट से शाइन करता है? विद द लाइट ऑफ सन. नेक्स्ट इज अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो 3/4 ऑफ द अर्थ वो है वाटर है. ठीक है. 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है और 1/4 क्या है? लैंड है. ठीक है. इट अपीयर्स वेरी बिग बट कंपेयर टू द सन एंड अदर जिन स्टार ये बहुत ज्यादा छोटा है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर. द लेयर ऑफ एयर को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर. आपका लैंड, वाटर और एयर क्या बनाता है? अर्थ को एक स्पेशल प्लेस बनाता है रहने के. इट इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जहाँ पे जो लाइफ है जिसको हम एग्जिस्ट कर. नाउ शेप ऑफ द अर्थ. ठीक है. बहुत लोगों ने पहले ये बिलीव करा था कि जो अर्थ की शेप है वो फ्लैट है, अगर हम एक पॉइंट पर जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे. लेकिन इट वॉज उसको रॉन्ग प्रूफ करा. टू अस द अर्थ लुक्स फ्लैट बट इट इज नॉट सो. अर्थ इज शेप लाइक एन ऑरेंज. इट इज अ ह्यूज स्फीयर. ये थॉट्स है. मतलब अगर हम बात करें पोल्स पे क्या है? फ्लैटन है. ठीक है. लुक एट द शिप सेलिंग ऑन द वाटर. यू विल नोटिस दैट व्हेन शिप sails away from the shore, first the hull disappear from the side. Then the middle part of the ship होता है वो दिखाई नहीं देता है. फाइनली जो टॉप होता है नेस्ट जिसे हम कहते हैं फ्लैग पोल वो डिसअपियर हो जाता है. This can take place only on a rounded surface. If the earth were flat, the whole ship would have gone up of the set at the same time. Photograph of the earth taken from space show that earth is round. और जो फोटोग्राफ हम अर्थ के लेते हैं from the space वो क्या बताता है कि अर्थ कैसा है? राउंड एंड शेप. नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन से क्या होता है? आपका डे और नाइट में चेंज होता है. रेवोल्यूशन से क्या होता है? आपके सीजन में चेंज होता है. रोटेशन को वो 24 आवर्स में करता है और रेवोल्यूशन 365 डेज में. Now, rotation of the earth. The earth spins on its axis at the top all the time. The line to the center of the earth vertically and joins the 2 poles. This line is called axis. और जो spinning होती है अर्थ की अपने एक्सिस पे इसे क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है. और अर्थ कंप्लीट करता है 1 रोटेशन को 24 आवर्स में. और मैंने आपको इससे बताया था क्या कॉज होता है? डे एंड नाइट. नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. The earth not totally rotates axis also move around the sun. ऐसा नहीं है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट होगा लेकिन वो सन के आसपास भी घूमता है. उसे क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन कहा जाता है. एंड द अर्थ टेक्स 1 ईयर मतलब 365 1/4 days to complete 1 revolution. Next is sun. The sun is a star and a huge ball of blazing gases that makes vast amount of light and heat. ये बहुत ज़्यादा बिग है. इसकी अपनी हीट एंड लाइट है. यहाँ पे मिलियन ऑफ टाइम्स बिगर देन अर्थ. इट इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. और ये क्या है? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या? सन. प्लांट भी यूज करते हैं, एनिमल्स भी यूज करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं. मून द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट. और जो मून है वो हमारी एक ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ पे मिलती है. ये 3,84,400 किलोमीटर अवे है और ये 227.3 डेज लेती है टू कंप्लीट 1 रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन. इसकी अपनी लाइट नहीं है. ये रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट जिसे हम कहते हैं मून लाइट. देयर आर ऑल्सो ह्यूज होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. इन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं और यहाँ पे कोई एयर नहीं है. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फेजेस ऑफ मून. कभी कभी आप देखते हैं स्काई में आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई देती है मून. कभी आपको फुल मून दिखाई देता है, कभी आपको क्रीसेंट मून दिखाई देता है और कभी आपको कोई मून ही दिखाई देता है जिसे हम न्यू मून कहते हैं.
Now, every night the shape of the moon is different. However, the moon does not really change its shape. ये किसकी वजह से होता है? It is due to the change in the position of the earth. कि जो moon appears to change the shape. These different shape of the moon are called phases of the moon. When the earth lie between the sun and moon, we say full moon. जब अर्थ आपका सन और मून के जब सन और मून के बीच में होता है तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें फुल मून दिखाई देता है. ठीक है. द रेज ऑफ द सन फेल ऑन द फेस ऑफ द मून एंड दस वी सी फुल मून. व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन. देखो, जब आपका मून अर्थ और सन के बीच में होता है, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में होता है, तो हमें क्या दिखाई देता है? न्यू मून दिखाई. ठीक है. आफ्टर द न्यू मून क्या होता है? वो थोड़ा साइज में बढ़ने लग जाता है और सबसे पहले वो क्रीसेंट शेप का बनता है, ऐसी शेप का बनता है, एंड आफ्टरवर्ड वो गिब्नस मून बन जाता है. ठीक है. एंड 2 वीक्स बन लेता है वो क्या बनने में? फुल मून. नेक्स्ट इज स्टार्स. You can see thousands of stars twinkling in the sky at night. The stars like sun are huge balls of fire. We cannot see the star during the day because of the bright light of the sun. At night, our side of the earth faces away from the sun और वहाँ पे कोई sunlight नहीं होती है. और in the darkness, we are able to see the star. और आप darkness में आपको देखा स्टार दिखाई देते हैं. ये इतने छोटे होते नहीं है, बहुत बड़े होते हैं. हमें छोटे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेलेशन. द स्टार्स फ्रॉम वेरियस पैटर्न द स्काई. और जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो एक साथ क्या फॉर्म करता है? पैटर्न फॉर्म करता है. इन पैटर्न्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन. ठीक है. आपने देखा हो गया तो एनिमल की शेप होती है, बर्ड की शेप होती है, किसी इंसान की या फिर ऑब्जेक्ट की. जैसे आप देख रहे हैं उर्सा माइनर, एक्वेरियस, लियो और ऑरियन. ये सारे क्या है? कॉन्स्टेलेशन. नाउ एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल हु गो इनटू द स्पेस. फर्स्ट मेन जो लैंड हुआ था मून पे वो कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडमिन एल्ड्रिन. दे लैंडेड ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969 in Edwin Apollo 2 spacecraft. Squadron leader Rakesh Sharma became the first Indian man in space. He was the first Indian astronaut. और जो कल्पना चावला थी ये इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट थी. ये स्पेस में गई थी एंड शी डाइड इन द स्पेस शटल एंड was entering back to the earth. सुनीता विलियम्स, अनदर इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट, ये पहली वुमेन थी टू स्टे इन द स्पेस फॉर मैक्सिमम. सबसे ज़्यादा टाइम के लिए आपकी जो सुनीता विलियम्स हैं ये सबसे ज़्यादा टाइम के लिए स्पेस में स्टे कराते हैं. ठीक है. दिस चैप्टर इज आप स्टडीड अबाउट सोलर सिस्टम. आपने सन के बारे में देखा, मून, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस देखे. अब कुछ एस्ट्रोनॉट्स हमने देखे जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.